हेलो फ्रेंड्स, फॉरबॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पहले हम आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देखेंगे। अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है तो आप आगे की रीडिंग भी आपके लिए होगी। अगर ये एनर्जी या ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं करती है तो आप चाहें तो रीडिंग को छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर ये रीडिंग शायद आपसे मैच ना करे। और अगर फिर भी आपका देखने का मन कर रहा है तो ध्यान रखें, पूरी रीडिंग को खुद से रेजोनेट ना करवाएं ज़बरदस्ती। जो चीज़ें आपको लगता है कि कोई मैसेज पर्टिकुलर है जो आपके लिए है, वो आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। टॉक्सिक, ये पिछले 2-3 दिनों से ये एनर्जी बराबर आ रही है, टॉक्सिक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। बिहेवियर, ओके, किसी का बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है। टॉक्सिक बिहेवियर की एनर्जी आ गई। फैमिली में किसी का बिहेवियर हो सकता है कि टॉक्सिक है। फैमिली इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं या तो इस टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। सेकंड चांस, यानी कि रिलेशनशिप एक बार ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है। फैमिली इश्यूज़ है, किसी का बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है, या तो किसी फैमिली मेम्बर का या फिर आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिवेंज, बदला लेना है, ठीक है। किसी को सेकंड चांस चाहिए और किसी को बदला लेना है, ठीक है। बदला, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे भी तुम्हारे साथ सेम करना है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मनी, पैसा यहाँ पर इशू हो सकता है। एक म्यूचुअल लव, या तो आप दोनों के बीच में प्यार है, बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। उनके टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से हो सकता है। वो मनी माइंडेड हो सकते हैं, या फिर ये आप दोनों का खुद का ये चीज़ हो सकती है कि आप में से कोई एक है जो मनी माइंडेड हो सकता है। टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है जिसकी वजह से फैमिली टूट रही है। मतलब सपोज़ आप हस्बैंड वाइफ हो तो रिश्ता ख़राब हो रहा है, या फिर आप शादी करने वाले तो वहाँ चीज़ें ख़राब होती नज़र आ रही हैं। म्यूचुअल लव, या तो आप दोनों में है, अदर लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कुछ लोगों के केस में। कुछ लोगों के केस में आपके ही दोनों के बीच में म्यूचुअल लव की डिमांड है कि जितना मैं प्यार करता हूँ या जितना मैं केयर करता हूँ या करती हूँ उतना ही मुझे सामने से चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग। उसके बाद देखेंगे कि हम उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। आपको जल्दी है तो आप सीधे स्विच कर सकते हैं, मतलब स्किप कर सकते हैं वीडियो को, बट हम सजेस्ट आपको यही करेंगे कि आप पूरी रीडिंग देखें, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और इनडायरेक्टली आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में भी पता चल जाता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके पर्सन की कंडीशन तो काफ़ी ख़राब चल रही है। पिछले 1-2 दिनों से रीडिंग ऑलमोस्ट सेम सी ही आ रही है।
अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन कैसे हैं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं टैरो से भी देख लेती हूँ एक बार नॉर्मल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। ये हमारे देखो इंट्यूशन पे डिपेंड करता है कि हम कितने कार्ड लेंगे। तो कोई डिमांड नहीं करेगा कि नहीं मैम आज तो आपने एक ही निकाला, दो निकाला, डिपेंड करता है। कुछ लोगों को ज़्यादा लंबे कार्ड्स में कोशिश करती हूँ मेरे सारे व्यूअर्स को चीज़ें ठीक लगें। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत चेंज करती हूँ, कभी आपके अकॉर्डिंग होगा, कभी कुछ लोगों को ज़्यादा कार्ड, ज़्यादा लंबी रीडिंग पसंद आती है, कुछ लोगों को छोटी रीडिंग पसंद आती है। कुछ लोगों को क्या होता है कि उनको लगता है कि ज़्यादा स्प्रेड बड़ा होगा, ज़्यादा कार्ड पुल आउट करोगे तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। कुछ लोगों को ना कम कार्ड्स में चाहिए होता है, उनको लगता है जब आप ज़्यादा कार्ड निकालते हो तो क्योंकि एनर्जी जाहिर सी बात है फिर ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होने लग जाती है, चांसेस होते हैं उस बात के, तो उनको लगता है कि नहीं क्लैरिटी नहीं मिल पाती। तो डिपेंड करता है सबके लिए, तो हम ट्राई करते हैं सबके अकॉर्डिंग करने की। ओके, और काफ़ी हद तक चीज़ें हमारी इंट्यूशन पे भी डिपेंड करती हैं खुद, मतलब हम भी कुछ ज़्यादा कुछ प्लान करते नहीं हैं, होता है वैसे ही। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ओके। आपके पर्सन की अगर हम कंडीशन देखें तो ये काफ़ी चीज़ों को लेकर के इनके अंदर बहुत दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत क्लैटर भरा हुआ है इनके दिमाग में, कह सकते हो, या मशीन की तरीके से काम कर रहा है इनका दिमाग ना, इनको कुछ समझ आ नहीं रहा है, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको नहीं समझ में आ रहा है। ब्लाइंड फोल्डेड इसलिए है क्योंकि काम का दबाव इतना ज़्यादा है, दिमाग इतना ज़्यादा चल रहा है कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस ही नहीं कर पा रहा। ये अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, हारमोनी में आना चाहते हैं, अपने अंदर भी एक हारमोनी, दिल दिमाग के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हारमोनी चाहते हैं। ये अपनी कंडीशनिंग इनकी हो रही है या किसी के बारे में, किसी का चेहरा या तो सही से समझ आया है इनको, उसको देख के इनका दिमाग हिल गया है, या इनको खुद के ही अपने चेहरे को किसी ने दिखा दिया, आईना दिखा दिया है। ठीक है, ये चीज़ है, एक ब्रेक थ्रू ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी का सच्चा चेहरा जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, या किसी को कुछ और समझते थे पर वो कुछ और निकला। ठीक है, जो कि इनकी उम्मीद से बिल्कुल परे था, तो जिसकी वजह से इनका दिमाग का सिस्टम हिल गया पूरा। ब्रेक थ्रू अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अलोननेस की एनर्जी है कि अकेले तो हैं ये भी। ठीक है, अभी अकेलापन है, बहुत रिग्रेट है इन्हें किसी का प्यार खो देने का। अभी आपका है कि किसी का और का है नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हम आपके लिए एनर्जी देखेंगे, अभी हम इनकी ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं। तो किसी का प्यार इन्होंने खो दिया है, बट और लोगों का प्यार भी है इनके पास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान का था, बट स्टिल जो चला गया है ना, ये उसकी तरफ देखते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। होपफुल है कि अभी फ़िलहाल जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं वो एक दिन ये समय आने पे ना खुद से सही कर लेंगे उनको। जो चीज़ें इनकी गलती की वजह से या इनकी मजबूरी की वजह से ख़राब हो रही है, इनको भरोसा है कि एक दिन सब कुछ ये ठीक कर लेंगे। जिसका प्यार खो दिया है उसका प्यार ये वापस पा लेंगे एक दिन, उन्हें इस बात का भरोसा है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग। द सोर्स, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सोर्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ढूंढ रहे इसलिए कहा क्योंकि माइंड की एनर्जी है, इस तरीके की सिचुएशन है इनके, बहुत ज़्यादा दिमाग मशीन की तरह चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं माइंड के अंदर। सक्सेस चाहते हैं ये, द बर्डन, किसी तरीके का बर्डन हो सकता है जो ये उतार के रखना चाहते हैं। डबल 6 की एनर्जी है यहाँ पर, ट्रिपल 6 की एनर्जी है कहेंगे तो। वन सेकेंड, एक 6 और था ना अभी, कहाँ देखा था मैंने 6? डबल 6 की एनर्जी तो देखिए, एक 6 मेरे को अभी अभी दिखा था यार, कहाँ है, कोई नहीं। डबल 6 की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। 6 नंबर दिखाता है एक हारमोनी को, सॉरी शुक्र को दिखाता है। ठीक है,
बर्डन है जिसे ये उतार के रखना चाहते हैं। ये एक्चुअली ना इनको एक ब्रेक थ्रू चाहिए, एक कहीं से एक क्लू चाहिए जहाँ से ये अपनी चीज़ें ठीक कर पाएँ, ठीक है, उस सोर्स को ढूंढ पाए जहाँ से ये चीज़ों को सही कर पाएंगे। अभी इनके पास वो सोर्स नहीं है, मतलब इनको पता नहीं है उस सोर्स के बारे में। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ बर्डन है, बोझ है जिनको ये उतार के रखना चाहते हैं। एनर्जी फ़िलहाल थोड़ी सी इनकी स्लो होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इस वक्त नहीं है, तो ये गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ रहे हैं। कुछ हद तक कुछ चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में भी ये दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। टावर, प्रपोजल, सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं। अरे आपके पर्सन के थॉट्स ना बार बार इधर उधर जा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव, कभी लगता है अभी अभी सब कुछ करना है, कभी थोड़ा सा रुक जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। नथिंगनेस, स्ट्रेस, द लवर्स, हार्मनी, पार्टिसिपेशन एंड द राइपनेस की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताया। आई नीड ओनली 1 कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेम आपके पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट कार्ड है, ये पहले भी दिखा था अभी जब हम शफलिंग कर रहे थे, और ये तो लास्ट कार्ड थे ही, लास्ट उसमें हार्मनी भी था। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिक साइन हैं। जामिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। रीडिंग अगर आप तक पहुंचे तो रीडिंग आपके लिए, स्पेशली जैमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सेकेंडरी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम इस कार्ड को क्लैरिफाई भी करेंगे। फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, हैंगमैन स्टक सिचुएशन में है। ये चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं पर अभी कर सच कुछ भी नहीं रहे हैं। बहुत स्ट्रेस है इन सब चीज़ों को लेकर के इनके ऊपर। द लवर्स की एनर्जी दिखाती है कि ये यूनियन में आना चाहते हैं। अगर आपके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं या फिर आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। हार्मनी में आ रहे हैं, अपने दिल दिमाग को बैलेंस करते हुए, हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आपको इस बात के लिए क्रेडिट देते हैं कि आपकी वजह से, आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी में हीलिंग स्टार्ट हुई है। वो पार्टिसिपेशन चाहते हैं आपके साथ में, एक स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं आपके साथ मिलके। मतलब ये बिजनेस वाइज हो सकता है। अगेन वही सेम एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि रिग्रेट, अफसोस है इन्हें इस बात का कि इन्होंने वहाँ पे क्या कुछ किया, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, सब चीज़ें वापस से सही हो जाएंगी। किसी तरीके का बिजनेस वगैरह हो सकता है, करना चाहते हैं।
देखो रिग्रेट है इन्हें प्यार खो देने का। दूसरी चीज़ ये अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बट अभी स्टक हैं, लटके हुए हैं उल्टे। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। नथिंगनेस को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी नथिंगनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, नथिंगनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फैमिली में कह सकते हैं बात कर रहे हैं, या लग रहा है कि बात करने का कोई अभी फ़ायदा नहीं है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आती है कुछ हद तक सीक्रेटिव रहने की, चीज़ों को छुपाने की, सही चुनाव करना चाहते हैं अपने लिए। इनको ऐसा लगता है कि मतलब ये एक तो ये पावर में ही आना चाहते हैं। हो सकता है फैमिली वगैरह में बात करना चाहते हैं, स्ट्रेस बहुत सारा है उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, मिलके आपके साथ में बिजनेस करना चाहते हैं। डिपेंड्स कि आपका इनके साथ रिलेशनशिप किस तरीके का है। हारमनी में आना चाहते हैं, दिल दिमाग दोनों को अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि आपके साथ मिलके कोई आपका फैमिली बिजनेस या कुछ उसको रन कराने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर ना काफ़ी हद तक मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, और एक ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो रही है। जो बर्फ़ इनके ऊपर जमी हुई थी उससे बाहर अभी अकेले एकांत में, हो सकता है किसी हिली एरिया वगैरह में हो तो वहाँ पे हो सकते हैं। दूसरी चीज़ इनका ये है कि अब धीरे धीरे वो जो इनके अंदर अकेलापन था या चीज़ों को हाइड करते हैं उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने इमोशंस को जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके इल्यूजन जो भी आप सोचते हो ना उससे भी आगे चलता है। प्रोजेक्शन की एनर्जी दिखाती है कि एक फेक मुखौटा आप दोनों ने पहना हुआ है और एक दूसरे के बारे में जो आप जानते हो वो सच नहीं है, तो उससे बाहर निकलने की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अपनी इल्यूजन से बाहर निकलने की एनर्जी है। ग्रोथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। कंट्रोल इश्यूज यहाँ पर किसी तरीके के हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। डिवाइन बोल रहे हैं वो सॉरी आपके पर्सन सोच रहे हैं कि एक दिन जब चीज़ें बेहतर होंगी ना तो सारी चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फॉल्स पर्सन की एनर्जी है, मैन फीमेल की एनर्जी है, 2 and 8 एनर्जी। देखिए मैन फीमेल का मतलब होता है कि फेमिनाइन, ठीक है। आप लड़का हो लड़की हो जो भी हो, आप इमोशनल हो उसके लिए आप फेमिनाइन हो। तो आपके पर्सन बेसिकली चाहते हैं कि आपको मैन फीमेल के तौर पे देखते हैं, मैन जो फेमिनाइन एनर्जी के तौर पे आपको देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे आप लोगों के बीच में हो सकते हैं फॉल्स पर्सन जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर
आप खुद ही एक दूसरे का शायद सही चेहरा नहीं जानते हो। किसी तरीके का कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। न्यू बिगिनिंग एंड मूविंग ऑन की एनर्जी है, 6 नंबर 0 नंबर। डिवाइन यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नई शुरुआत आपके लिए या तो वेट कर रही है, ठीक है, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी, फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करना। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको अगर मैसेज देंगे तो क्या देंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लेके आए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। होप, मिस्टेक्स, सेल्फ लव एंड वैल्यूज़ की एनर्जी है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के बीच में एक स्टेटस का एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है, जहां आपके डिवाइन मानते हैं वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, और उसमें एक वैल्यू भी है। वो मानते हैं कि हम दोनों में बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए डिफरेंसेस हैं, और तू सही कर सकती है एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। और आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि वो खुद तो हील करने की कोशिश कर रहे हैं बट अभी हील कर नहीं पाए, ठीक है। सेल्फ लव करते हुए नजर आ रहे हैं। मिस्टेक्स, आई हैव विश आई कुड रिजाइन, सॉरी, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, ठीक है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो काश वो अपने जो भी गलतियां उन्होंने की हैं उनको ठीक कर पाते, ठीक है। उन्हें एहसास है अपनी गलतियों का। होप, आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो अभी भी होपफुल हैं। उन्होंने अभी भी इस रिश्ते पे ना अपने क्या कहना चाहिए, गिव अप नहीं किया है। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि एक दिन वो रिलेशनशिप या तो अपने आप ठीक हो जाएगा या ये उस रिलेशनशिप को ठीक कर देंगे वाली एनर्जी। तो अभी भी ये होपफुल है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में बेहतर हो जाएंगी। अपनी गलतियों को चाहते हैं कि काश ये सुधार पाते, और ये अपने आप को सेल्फ लव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और खुद को बोल रहे हैं कि मतलब ये खुद भी कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद को हील करने की, या कर रही हूँ, डिपेंड्स। आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। अब आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि भागने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो वो अब नहीं कह रहे हैं कि अब वो नहीं भागना चाहते। यहाँ पर ये एनर्जी है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। कुछ लोगों के पर्सन जहाँ उन्हें अभी डिसीजन देना है वहाँ पर थोड़ा सा और समय आपसे मांग रहे हैं डिसीजन बनाने के लिए। चलिए अब हम गाइडेंस देखेंगे, उसी के साथ में हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकवरी एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपका जो भी सवाल है या जो भी सवाल 24/7 आपके माइंड में चलता है, उसका जवाब ये है कि अभी आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है। ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। रिकवरी, बाकी डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी 100% चीज़ों की रिकवरी यहाँ पर ज़रूर हो जाएगी, तो सब कुछ सेफ़ है आपके पास, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये रिकवरी तो आपकी हो ही जाएगी, और बाकी जो भी आप डिसीज़न लेना चाहते हो या जो भी कुछ है आपके लिए, वहाँ पे आपको थोड़ा सा भी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।